शराफत छोड़ दी मैंने, जिंदगी की न टूटे लड़ी। ये दास्तां है बॉलीवुड की एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री और वर्तमान सांसद की, जो 75 साल की होने के बावजूद आज भी करती है अपने फैंस के दिलों पर राज। मेरे नसीब में तू है जीने, तेरे नसीब। आपको बताएंगे कि क्यों इस ड्रीम गर्ल को कुंवारी होते हुए भी एक शादीशुदा मर्द और अपने से उम्र में काफी बड़े आदमी से विवाह करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्योंकि ये क्या कह रहे हैं? इसकी तो आदत है बक बक करने की। तुम आंखें बंद करो। बंद की। और इस सुंदर अभिनेत्री ने अपने पति के साथ मिलकर बॉलीवुड में ऐसा क्या किया था कि उस समय की पूरी फिल्म इंडस्ट्री डूब गई थी कर्ज में। चना जोर गरम बाबू मलाई मजेदार चना जोर। क्यों इस अभिनेत्री की वजह से बॉलीवुड के दो सबसे बड़े सुपरस्टार कर बैठे थे आपस में गहरी दुश्मनी। बाबुल प्यारे। इस खूबसूरत अदाकारा के पति को क्यों करना पड़ा था धर्म परिवर्तन, जिसके बाद वो हिंदू से बन गया था मुसलमान। कितना मजा आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा और मथुरा से सांसद ड्रीम गर्ल यानी कि हेमा मालिनी की। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन। इनके निजी जीवन और विवादों के बारे में बताने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं इनके जन्म, शिक्षा और शुरुआती दिनों पर। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के अमनकुदी में हुआ था। हेमा मालिनी दक्षिण भारत से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बॉलीवुड में अपनी खास जगह बनाई। अभिनेत्री का पूरा नाम हेमा मालिनी चक्रवर्ती है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई के आंध्र महिला सभा से की थी। इसके बाद वह पढ़ाई के लिए दिल्ली आई और यहाँ तमिल एजुकेशन एसोसिएशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिया। हालांकि पढ़ाई के साथ साथ बचपन से ही हेमा को अभिनय का काफी ज्यादा शौक था। फिर जब उन्हें अपना यह शौक पूरा करने का मौका मिला तो वह 12वीं तक की भी पढ़ाई नहीं कर पाई। हेमा मालिनी के पिता VSR चक्रवर्ती तमिल फिल्मों के निर्माता थे। इसी वजह से हेमा मालिनी की दिलचस्पी अभिनय की ओर हुई। साल 1961 में काफी कम उम्र में ही हेमा मालिनी को एक फिल्म में डांसर का रोल निभाने का मौका मिला। इस रोल को करने के बाद उन्होंने फिल्मों में ही अपना करियर बनाने का सपना देखा। हेमा मालिनी ने 1968 में मशहूर अभिनेता राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर से डेब्यू किया था। अपनी पहली फिल्म से ही हेमा बॉलीवुड में छा गई, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। हेमा ने पहली फिल्म के बाद लगातार कई हिट फिल्में बॉलीवुड को दी। हेमा ने शोले, सीता गीता, नसीब, जॉनी मेरा नाम, सत्ते पे सत्ता, त्रिशूल, क्रांति, प्रेम नगर जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। हेमा ने अपने करियर में कई बड़े सितारों के साथ काम किया, लेकिन कुछ अभिनेताओं के साथ उनकी जोड़ी काफी हिट रही। उनमें से एक राजेश खन्ना भी हैं। सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ हेमा ने 10 हिट फिल्में दी हैं। वहीं धर्मेंद्र के साथ उन्होंने करीब 35 फिल्मों में काम किया है। कई बेहतरीन फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी की वजह से वह बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल बन गई थी। बहुत कम लोग जानते होंगे कि करियर की शुरुआती दौर में इस अभिनेत्री की फिल्मों का हर फैसला उनकी मां लेती थी। इतना ही नहीं, एक बार तो उन्होंने एक फिल्म से हेमा का किसिंग सीन भी कटवा दिया था। दरअसल ये वाकया हेमा मालिनी की फिल्म धर्मात्मा का है, जो साल 1975 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में एक्ट्रेस के साथ फिरोज खान नजर आए थे। दोनों की फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी। फिल्म में फिरोज खान और हेमा मालिनी के बीच लव एंगल दिखाया गया था, जिसके मुताबिक दोनों के बीच एक किसिंग सीन भी फिल्माया जाना था। लेकिन जब ये बात हेमा की मां को पता चली तो उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसके बाद हेमा की मां ने डायरेक्टर से कहा कि फिल्म में कोई भी किसिंग सीन नहीं होगा। ये बात सुनकर न सिर्फ डायरेक्टर बल्कि फिरोज खान भी हैरान रह गए थे, लेकिन उन्हें हेमा की ये बात माननी ही पड़ी। हेमा मालिनी वो एक्ट्रेस है जिनकी जवानी के दिनों में उनके ढेरों दीवाने थे।
लेकिन हेमा को पसंद थे धर्मेंद्र। एक वक्त था जब इनके प्यार पर खूब कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन बाद में उसी कहानी को सराहा गया। एक दौर था जब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी को खूब पसंद किया जाता था। दोनों जब भी किसी फिल्म में साथ नजर आते तो उनकी कमाल की केमिस्ट्री के लिए तालियां बजना लाजमी था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक जमाने में दोनों ने दुनिया को दरकिनार करते हुए एक दूसरे से शादी कर ली थी। इनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जब हेमा मालिनी ने बॉलीवुड में काम करना शुरू किया था तो धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली मूवी तुम हंसी मैं जवां थी। दोनों स्कूल में पहली बार साथ काम कर रहे थे, लेकिन यह धर्मेंद्र और हेमा की पहली मुलाकात नहीं थी। धर्मेंद्र और हेमा की पहली मुलाकात एक फिल्म प्रीमियर के दौरान हुई थी। प्रीमियर के इंटरवल के दौरान हेमा को स्टेज पर बुलाया गया था। तब धर्मेंद्र ने उन्हें पहली बार देखा था और उन पर अपना दिल हार बैठे थे। उसी वक्त धर्मेंद्र ने हेमा को देखकर पंजाबी में कहा था, कुड़ी बड़ी चंगी है। धर्मेंद्र तो हेमा को पहली नज़र में दिल दे बैठे, मगर हेमा मालिनी का पूरा ध्यान उनके करियर पर था। लिहाजा शुरुआती कुछ वर्षों तक उन्होंने धर्मेंद्र और उनकी फीलिंग्स को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। हेमा मालिनी ने सिमी ग्रेवाल के शो में बताया था कि धर्मेंद्र के साथ काम करते करते उन्हें अफेक्शन हो गया। उन्हें धर्मेंद्र अच्छे तो लगते थे, लेकिन कभी उनसे शादी के बारे में सोचा नहीं था। हेमा ने बताया था कि जब शूट चल रहा होता था तब धर्मेंद्र उनका हाथ पकड़ते थे। उस हाथ पकड़ने में केयर नजर आती थी, लेकिन धर्मेंद्र को हाँ कहने में उन्हें वर्षों बीत गए थे। फिल्म प्रतिज्ञा की शूटिंग के दौरान हेमा का धर्मेंद्र के लिए दिल धड़कना शुरू हुआ। जब दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़े तब धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता भी थे। धर्मेंद्र की शादी 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से हो गई थी। हालांकि तब वह फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं थे। जब सिनेमा की दुनिया में धर्मेंद्र ने कदम रखा और हेमा मालिनी से आंखें चार हुई, तब उन्हें प्यार की ताकत का एहसास हुआ। धर्मेंद्र और हेमा की लव स्टोरी उस जमाने में काफी विवादों में रही। इसका कारण धर्मेंद्र का पहले से शादीशुदा होना ही था। शादीशुदा मर्द के प्यार में पड़ने से हेमा मालिनी के पिता इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। तब उन्होंने हेमा मालिनी का रिश्ता जितेंद्र से तय करवा दिया। कम ही लोग जानते होंगे कि जितेंद्र भी हेमा के प्यार में पागल थे। हेमा मालिनी धर्मेंद्र के प्यार में पड़ तो गई थी, लेकिन उसके शादीशुदा होने की वजह से उनके साथ अपना भविष्य नहीं आंक पा रही थी। उन पर जितेंद्र के साथ शादी करने का भी दबाव था। जब धर्मेंद्र को यह बात पता चली तो वह शादी तुड़वाने के लिए पहुंच गए थे। धर्मेंद्र और हेमा को एक होने के लिए कई मुश्किलों से गुजरना पड़ा। एक तो धर्मेंद्र का शादीशुदा होना और हेमा मालिनी के पिता की इस रिश्ते पर स्वीकृति न देना। 1978 में हेमा मालिनी के पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद वह अकेली पड़ गई थी। धर्मेंद्र से हेमा का अकेलापन देखा नहीं गया। 1980 में दोनों ने शादी कर ली। कहा जाता है कि शादी करने के लिए दोनों को धर्म परिवर्तन करना पड़ा। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक देने से मना कर दिया था। फिर धर्मेंद्र ने बिना उनसे तलाक लिए ही हेमा से शादी कर ली, लेकिन इसके लिए उन्हें धर्म परिवर्तन का रास्ता अपनाना पड़ा, क्योंकि पहले से शादीशुदा होने पर कानूनी तौर पर वह दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। धर्म परिवर्तन कर हेमा मालिनी ने अपना नाम आयशा भी रखा और धर्मेंद्र ने दिलावर खान रखा। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने एक दूसरे से 2 मई 1980 को शादी की थी। इनकी शादी हेमा के भाई जगन्नाथ के घर पर अयंगर रीति रिवाज से गुपचुप तरीके से हुई थी। धर्मेंद्र से हेमा मालिनी को 2 बच्चे ईशा और आहना देवल हैं। हिंदी सिनेमा की एक ऐसी भी फिल्म रही है जिसके डूबने से पूरी इंडस्ट्री ही कर्जे में डूब गई थी। जी हाँ, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की सुपरहिट जोड़ी भी इस फिल्म को डूबने से नहीं बचा पाई। हम बात कर रहे हैं फिल्म रजिया सुल्तान की, जिसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और परवीन बॉबी की जोड़ी पर्दे पर नजर आई थी। निर्देशक के आसिफ की मुगले आजम की सफलता और उसके ग्रैंड अवतार के बाद पर्दे पर इस बड़ी दुनिया को दिखाने का जज्बा बढ़ने लगा था। कमाल, अमरोही, पाकीजा और महल जैसी फिल्में पहले ही बना चुके थे। ऐसे में अमरोही के विजन पर सभी को भरोसा हो चला था। यही वजह थी कि जब उन्होंने रजिया सुल्तान बनाने की सोची तो कई इन्वेस्टर उनके साथ धीरे धीरे जुड़ते चले गए। 1983 में रिलीज हुई इस फिल्म को बनने में पूरे 7 साल लग गए थे। अमरोही ने अपनी इस फिल्म के लिए हॉलीवुड के टेक्नीशियन का भी इस्तेमाल किया था। पहले इस फिल्म में धर्मेंद्र का किरदार अमिताभ बच्चन को ऑफर किया गया था,
वहीं हेमा मालिनी से पहले कई हीरोइनों को इस किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, पर आखिर में हेमा मालिनी इस फिल्म में लीड रोल निभाती नजर आई। ये अकेली ऐसी फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों हैं और लीड रोल हेमा मालिनी ने निभाया है। ये फिल्म 10 करोड़ रुपए की कीमत से बनाई गई थी, जो उस दौर की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। लेकिन हालात तब बदले जब इस फिल्म को दर्शकों ने पूरी तरह से नकार दिया। ये फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म ने पूरी दुनिया में मिलकर 2 करोड़ की ही कमाई की थी और इस तरह से ये हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद कहा जाता है कि इसमें इतने इन्वेस्टर जुड़े थे कि पूरी इंडस्ट्री ही कर्ज में डूब गई। फिल्म की असफलता का असर कई फाइनेंसरों, डिस्ट्रीब्यूटरों और कई छोटे इन्वेस्टरों पर पड़ा था। उस दौर की एक ट्रेड मैगजीन ने इस फिल्म के बाद आर्टिकल लिखा था कि पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री घाटे में चल रही है।